नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी 27 न्यूज में। आपके सामने हाजिर हूं मैं सोनाली ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां पर दिल्ली कार ब्लास्ट मामले से लेकर आपको पहले ही जानकारी दे देती हूं, जहां पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। अल फलाह यूनिवर्सिटी पर एफआईआर यहां दर्ज की गई है। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने एफआईआर दर्ज की है। और साथ ही जानकारी दे दूं कि यूजीसी एनएएसी का कार्रवाई के आधार पर यह एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने यूनिवर्सिटी से दस्तावेज मांगे हैं। फर्जी दस्तावेज से जुड़े मामले में यह एफआईआर दर्ज कर ली गई है। एक बड़ी जानकारी लगातार आपको हम दे रहे हैं, लगातार दिल्ली मामले को लेकर, जहां पर यहां एफआईआर दर्ज कर ली गई है। और साथ ही बता दूं आपको, यहां दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने अल फलाह यूनिवर्सिटी के खिलाफ धोखाधड़ी और जालसाजी के गंभीर आरोप को लेकर ये एफआईआर जो है दर्ज की है। और एक बड़ी जानकारी लगातार आपको हम दे रहे थे अल फलाह यूनिवर्सिटी को लेकर, जिस पर लगातार कार्रवाई की जा रही थी। और अब इस मामले पर हालांकि एफआईआर दर्ज कर ली गई है। धोखाधड़ी और जालसाजी के पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। और जानकारी के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी न्यूज रूम से लाइव जुड़ गए हैं कार्तिक, देखिए एक बड़ी जानकारी कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की तरफ से अल फलाह यूनिवर्सिटी के खिलाफ धोखाधड़ी और जालसाजी के गंभीर आरोप के साथ साथ दो अलग अलग एफआईआर दर्ज की गई है। अब इसके बाद अगला पड़ाव क्या होगा कार्तिक? से दिल्ली में कार के अंदर विस्फोट होता है, उसके बाद अल फलाह जो यूनिवर्सिटी है उस पर लगातार कार्रवाई हो रही है। अब दिल्ली क्राइम ब्रांच की तरफ से अल फलाह यूनिवर्सिटी के पर दो जो एफआईआर है वो दर्ज की गई है। पहली एफआईआर धारा 12 के तहत दर्ज की गई है और दूसरी जो एफआईआर है जो फर्जी तरीके से वो मान्यता देता था, दूसरी एफआईआर उस पर जो है दर्ज की गई है। और कुछ दिन पहले बीते 13 तारीख को जो है एआईसी ने जो है अल फलाह यूनिवर्सिटी की जो है वो मान्यता रद्द कर दी थी और आदेश साफ दिया था कि वेबसाइट से लोगो साफ हटाया जाए। और एफआईआर अब की गई अल फलाह यूनिवर्सिटी के ऊपर। कार्तिक, लेकिन लगातार इस मामले को लेकर जानकारी ये भी मिल रही है कि पहली एफआईआर जो आपने बताया यूनिवर्सिटी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया है और दूसरा एफआईआर जो है यहाँ पर दस्तावेजों की जालसाजी से जुड़े हुए भी मामले सामने आ रहे हैं। लेकिन अब आगे का प्रोसेस किस तरीके से बढ़ता हुआ नजर आएगा? हालांकि दो एफआईआर तो दर्ज हो गई है अल फलाह यूनिवर्सिटी पर, अब और कौन सी यूनिवर्सिटी शिकंजे के घेरे में होगा और क्या अल फलाह यूनिवर्सिटी पर और भी कोई कार्रवाई होती हुई आगे नजर आएगी? हमें कोई जानकारी इससे रिलेटेड? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से एक डॉक्टरों की बड़ी जो है कतार इस पूरे मामले में जो लगातार देखने को मिल रही है, तमाम जो डॉक्टर हैं अल फलाह यूनिवर्सिटी है उससे लगातार वो कहीं ना कहीं कनेक्शन देखने को मिल रहे हैं। लेकिन उसके बाद एफआईआर दर्ज हो गई है। लगातार जो तमाम एजेंसियां हैं वो लगातार जगह जगह छापेमारी कर रही है, तब उत्तर प्रदेश हो, प्रयागराज हो, हरियाणा हो, तमाम जगह जो प्रशासन है वो जांच पड़ताल इस पूरे मामले पर कर रहा है। लेकिन इसमें देखने को ये भी मिला था कहीं ना कहीं हरियाणा के फरीदाबाद से जिस तरीके से पहले एक कार आती है, फिर दूसरी कार आती है, फिर तीसरी कार बरामद होती है, दर बदर जो खुलासे वो होते जा रहे हैं दिल्ली पूरे ब्लास्ट मामले पर। हालांकि इस दौरान रूम नंबर 17 माफ करिएगा बिल्डिंग नंबर 17 और साथ ही कमरे नंबर 13 का भी जिक्र हुआ है। कार्तिक, ये भी कहा जा रहा है कि यहीं पर कहीं ना कहीं विस्फोट जुटाने का और धमाके की साजिश रचने की पूरी योजना जो है वो तैयार की गई थी। और इसी दौरान हालांकि इसी कमरे से आरोपी डॉक्टर उमर उन नबी समेत कई यहाँ पर प्रोफेसर शामिल भी थे जिस इस घटना को लेकर। बिल्कुल बिल्कुल, जैसा आपने कहा लंबी कतार ये है डॉक्टरों की और जिस तरीके से लगातार प्रशासन जो है कार्यवाही कर रहा है और इसमें तमाम जो खुलासे हैं वो दरबदर होते जा रहे हैं। क्योंकि अल फलाह यूनिवर्सिटी धमाके के बाद शुरू से ही चर्चा में आई हुई थी, अब उस पर एफआईआर भी दर्ज हो गई और लगातार जो फंडिंग की भी बात आ रही है, लगातार जो अल फलाह यूनिवर्सिटी को जो फंडिंग हो रही थी, फंडिंग को लेकर भी अब जो इस पर प्रशासन पूरी जाँच करेगा। लगातार उसमें प्रशासन जो है अपनी भूमिका निभा रहा है। बिल्कुल, हालांकि शाहीन का भी एक बार जिक्र कर लेते हैं कार्तिक, शाहीन के चैट बॉक्स का भी एक बार जिक्र कर लेते हैं जिसमें टीम डी का भी जिक्र हुआ था, आपको याद ही होगा। और इस बातचीत में हालांकि कोड वर्ड का काफ़ी इस्तेमाल हुआ था। ये टीम डी कहीं ना कहीं कोड वर्ड है जिसका इस्तेमाल हुआ था। ये टीम हालांकि और भी लोगों को जोड़ता हुआ नज़र आया था और अब हालांकि उस मामले पर भी यूपी एटीएस जो है लगातार जाँच करती हुई नज़र आ रही है। इससे रिलेटेड कोई अपडेट?
देखिए, उस मामले में कुछ भी कहना अभी जल्दबाजी होगा, क्योंकि प्रशासन की तरफ से अभी कुछ भी क्लियर नहीं करा गया है। लेकिन जो इनकी कोड वर्ड में जो चैट होती थी, वो एक कोड वर्ड में होती थी लगातार, उसमें प्रशासन जांच कर रहा है। और जो महिला जो डॉक्टर है, उसकी जो फंडिंग हो रही थी लगातार, उसमें देखने को मिल रहा है कि आतंकी गतिविधियों को लेकर उसकी फंडिंग हो रही है, उसकी भी प्रशासन पूरी तरीके से जांच कर रहा है। लेकिन कार्तिक, अगर हम समझना चाहे इस ब्लास्ट को लेकर थोड़ा डिटेल में और, तो क्या ये ब्लास्ट मैं समझूं कि आनन फानन में इस ब्लास्ट को अंजाम दिया गया था? क्योंकि सीसीटीवी फुटेज जितनी भी अब तक सामने आई है, उसमें तो कहीं ना कहीं कार जो है अलग अलग स्थान पर मूव करता हुआ नजर आया। हमने देखा किस तरीके से ये कार जो है बदरपुर से होता हुआ कनॉट प्लेस पहुंचा और उसके बाद आउटर सर्कल के पीछे जाते हुए कहीं ना कहीं संसद भवन में 3 किलोमीटर दूर कहीं ना कहीं ये पहुंचता हुआ नजर आया। तो हालांकि ये जानकारी मिली है कि जिस तरीके तस्वीरें निकलकर सामने आई, जो ये कार जो है अलग अलग जगह पर मूव करता हुआ नजर आया, तो इससे यही समझो। और 3 घंटे का जो वेट किया गया पार्किंग जोन में, उसके बाद आकर एकाएक इस ब्लास्ट को अंजाम दिया गया। तो हालांकि ये समझा जाए, अब जो जिस तरीके से चीजें समझ में आ रही है कि आनन फानन में ही इस ब्लास्ट को अंजाम दिया गया था कहीं ना कहीं। बिल्कुल, ये जो पूरा मामला है आनन फानन में इस पूरे ब्लास्ट को अंजाम दिया गया। जिस तरीके से जो बदरपुर का टोल है, फरीदाबाद से जो दिल्ली की तरफ आता है, उसी बीच एक बदरपुर का जो टोल पड़ता है, उसी टोल को क्रॉस करता है। जब उसकी सीसीटीवी जो है उसे रिकॉर्ड हो जाता है, सीसीटीवी फुटेज जो रिकॉर्ड हो जाते हैं गाड़ी के। और फिर जो है दिल्ली की जो लाल किले की जो पार्किंग कही जाती है, जो कि सुनहरी मस्जिद के वाली पार्किंग है, वहाँ पर 3 घंटे जो है लगातार वो I-20 जो व्हाइट कलर की गाड़ी खड़ी होती है, जो उसमें जो आतंकी है वो 3 घंटे तक गाड़ी के अंदर बैठा रहता है। लेकिन 3 घंटे बाद गाड़ी जो पार्किंग से बाहर निकलते हैं और जो दिल्ली से लाल किले की तरफ से जो सेंट्रल दिल्ली की तरफ रास्ता जाता है, उधर की तरफ वहां रुकता है। लाल किले के पास रेड लाइट है, वहां जो है जैसे ही रेड लाइट ग्रीन होती है, तुरंत वो धमाका हो जाता है। तमाम जो उसमें बड़ी संख्या में लोग जो है वो मौत हो जाते हैं, और तमाम जो लोग हैं उसमें घायल भी पाए गए हैं। लेकिन जो आतंकी की प्लानिंग की हम बात करें, आतंकी की जो प्लानिंग है वो बहुत बड़ी थी। तमाम जो जिस तरीके से प्रशासन छापेमारी कर रही है, वो आनन फानन में ये जो विस्फोट किया गया आतंकी की तरफ से। बिल्कुल कार्तिक, अगर एक और जानकारी मैं आपसे लेना चाहूंगी। जिस तरीके से हमने जम्मू की भी खबर पढ़ी थोड़ी देर पहले, जम्मू में ब्लास्ट एक हुआ था। हालांकि वो तो कहा ही जा रहा है जो अमोनियम नाइट्राइड जो है वो एकाएक धमाका करता हुआ नजर आया। क्या इससे हम इस घटना को रिलेट कर सकते हैं? कोई ऐसी जानकारी है क्या? बिल्कुल, क्योंकि दिल्ली में आतंकियों का दिल्ली में आना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सीधे रास्ते तो आ नहीं सकते। तमाम जो जम्मू कश्मीर है, जो आतंकी हमले वहाँ भी बड़े स्तर पर होते हैं, तो उन्होंने हो सकता है जम्मू कश्मीर का रास्ता अपनाया हो, और जम्मू कश्मीर के रास्ते को अपनाते हुए वहाँ पे कुछ विस्फोट जो उनकी सामग्री है, तमाम जो विस्फोटक पदार्थ है वहाँ रखे हो। प्लानिंग हो धीरे धीरे दिल्ली तक लाने के लिए, क्योंकि दिल्ली में जो है अब 26 जनवरी भी आ रही है, वो समय भी पास है। 26 जनवरी को देखते हुए कुछ बड़ी प्लानिंग हो सकती है। प्लानिंग जो आतंकी की वो कुछ बहुत बड़ी हो सकती है, क्योंकि डायरेक्ट दिल्ली आना इम्पॉसिबल है ना। जम्मू कश्मीर का उन्होंने रास्ता क्या पता अपनाया हो। बिल्कुल, हालांकि जिस तरीके से आपने बताया कि ये ब्लास्ट जो है कोई और रणनीति थी, और उस रणनीति पर हालांकि ये कामयाब नहीं हो पाए। इसी वजह से कहीं ना कहीं इन्होंने घूम घूम कर पर्टिकुलर स्पेस देखा, और उसके बाद इन्होंने कहीं ना कहीं लाल किले के पास की जगह जो है डिसाइड किया, उसके बाद इस घटना को अंजाम दिया कहीं ना कहीं। कार्तिक, जो समझ में मुझे आ रहा है, हालांकि इस मामले में जो 3 कार बरामद की गई है, अब और कोई जानकारी इससे रिलेटेड? देखिए, इनकी जो प्लानिंग जो लगती थी, जिस तरीके से जो लाल किले वाला रोड है वहाँ पर वो एक I-20 गाड़ी में विस्फोटक पदार्थ है वहाँ लेकर जाते थे, तो मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता इनकी वो प्लानिंग थी कि लाल किले के पास जो विस्फोट करने का। जो मुझे लगता है कि जो ये जो है इनकी जो नई दिल्ली के अंदर जो सेंट्रल दिल्ली है वहाँ पर इनकी विस्फोट जो धमाका करने की इनकी जो प्लानिंग हो सकती है। लेकिन जल्दबाजी में इन्होंने वहीं जो वहाँ पर जो है वो भीड़ को देखते हुए वहाँ पर इन्होंने ब्लास्ट कर दिया। बिल्कुल, हालांकि यहाँ पर जिस तरीके से यूनिवर्सिटी पर भी नज़र रखी जा रही है, और अल-फलाह यूनिवर्सिटी का तो लगातार जिक्र हो ही रहा है, यहाँ पर भी लगातार FIR दर्ज कर ली गई है। और भी यूनिवर्सिटी पर किसी नज़र इस दौरान, और वहाँ भी कोई कार्रवाई होती हुई आगे नजर आएगी हमें? बिल्कुल, एक लंबी लिस्ट है, लेकिन प्रशासन की तरफ से वो जारी नहीं की गई है, और UGC NCC की कार्रवाई के आधार पर ये FIR पूरी दर्ज की गई है। क्योंकि अभी बीते दिनों पहले जो AIC है वो NIA है जो पूरी इसमें जो है जांच कर रहा है, और इसमें पूरी जो गृह मंत्री अमित शाह हो चाहे PM हो, तमाम इसकी जो अपने नेतृत्व में पूरे मामले की जाँच करा रहे हैं।
हालांकि इस मामले से रिलेटेड कार्तिक ये भी जानकारी मिल रही है कि उमर का एक नया वीडियो भी सामने आया है, जहां पर फरीदाबाद में वो दुकान पर किसी से फ़ोन चार्ज करता हुआ, बातचीत करता हुआ नजर आया है। अब देखिए वो वीडियो कब तक सामने आता है, लेकिन शुक्रिया आपका कार्तिक तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और जिस तरीके से लगातार दस्तावेज हालांकि मांगे जा रहे हैं यूनिवर्सिटी से, और हालांकि दस्तावेज पूरे नहीं है, इस वजह से कहीं ना कहीं FIR भी दर्ज कर ली गई है। 2 FIR अल फलाह यूनिवर्सिटी पर दर्ज की गई है।